नमस्कार दोस्तों। रीट L1 और L2 के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो किए जा रहे हैं। स्क्रूटिनी फॉर्म है वो 21 जून से 30 जून। डेट आगे बढ़े नहीं बढ़े वो आगे की बात है। तो अधिकांश विद्यार्थी क्या कर रहे हैं कि जैसे जो डिटेल फॉर्म है उसका प्रिंट आउट ले लिया, फिर उसको भर दिया, फिर ई मित्र वाले को दे दिया और ई मित्र वाले उनको देखकर उसको ऑनलाइन करते हैं। आपकी SSO ID है, पासवर्ड है, उसके माध्यम से जो फॉर्म आता है उसमें 4, 5, 6 कॉलम है और उनमें आपका नाम, पता, एड्रेस, शैक्षणिक योग्यता वगैरह वगैरह। साथ ही साथ जैसे आपके डॉक्यूमेंट है 10वीं 12वीं, स्नातक, BA, B.Ed, मूल, जाति, चरित्र जो लास्ट डिग्री की वो, विवाह प्रमाण पत्र आदि जो है वो स्कैन होकर वहाँ लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें शपथ पत्र वाला भी कई विद्यार्थी जो है वो कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं होने की वजह से कई स्टाम्प पे लगा रहे हैं, कई वो जो ऑनलाइन जो दिया हुआ है स्व घोषणा उसी को लगा रहे हैं। तो अभी तक ये चीज़ें चल रही है, सभी के साथ अलग अलग चल रही है। मूल बात यहाँ इस वीडियो में जो है वो क्या होता है कि आप ई मित्र वाले से काम करवाते हैं, आपने उनको सूचनाएं दे दी, ठीक है। अब उनके पास भीड़ होती है, कोई गलती हो गई तो आपका काम होता है, आपका दायित्व होता है कि आप उसको चेक करें, आप पास में बैठ के चेक करें, फिर उसको सेव करें, फिर उसका प्रिंट आउट निकलेगा। अब वो एक बार सेव हो गया तो फिर डाटा तो वैसे रहे। जैसे कई विद्यार्थियों का आए कमेंट कि कहीं पर कोई चीज़ भरने से पहले ही हमने अटेस्टेशन फॉर्म अपलोड कर दिया, एक कॉलम खाली रह गया, या फिर जैसे मान लो MA की जगह BA के नंबर लिख दिए, कहीं पर उस रोल नंबर की जगह वो रोल नंबर लिख दिए, तो वो तो सेव हो गया, अब क्या होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि RPSC जैसे फॉर्म भरने के बाद में एडिट का ऑप्शन देती है, वैसे ही ये संस्थान भी जो है कर्मचारी चयन बोर्ड है वो भी आपको एडिट का मौका देंगे, ऐसा मुझे अनुमान है और देना भी चाहिए, क्योंकि गलती तो हो ही जाती है। कि कोई भी व्यक्ति कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, पहली बार किसी काम को करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती रह जाती है। हालांकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपका दायित्व बनता है, बड़ी सावधानी रखें। कई विद्यार्थी एक्स्ट्रा सावधानी से भी गलती कर देते हैं। आपने देखा होगा एग्ज़ाम में रोल नंबर भरते हैं, लिखा रहता है कि 5 नंबर कटे जाएंगे OMR पे, तो डर रहता है और भूल ऐसे डर रहता है मन में कि कहीं गलत तो नहीं लिख दिया। कई बार आप घर से निकलते हैं ताला लगाकर, फिर दिमाग में आता है कि ताला लगाया था कि नहीं लगाया था, रेगुलेटर बंद किया था कि नहीं किया था। तो वो डर होते हैं, ऐसे डर की वजह से कई बार ज़्यादा गलत हो जाता है। तो ज़्यादा घबराएं भी नहीं, डरे नहीं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, क्योंकि विद्यार्थियों के कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, क्योंकि कोई छोटी सी बात की वजह से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आपको मेरे ख्याल से संशोधन का मौका ज़रूर दिया जाएगा, जिसमें आप दोबारा एडिट कर लेंगे। बाकी उसमें आपकी भागदौड़ बढ़ जाती है, इसलिए मेरा ये कहना है कि आप विशेष सावधानी बरतते हुए स्वयं अपनी नज़र से जो है उन चीज़ों को कवर करें ताकि कोई गलती ना हो, और हो गई है तो ये चीज़ें वहाँ तक पहुँचेगी। कोई आप अकेले तो हो नहीं, हज़ारों विद्यार्थियों से छोटी छोटी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की गलती रहेगी। डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर भी रहेगी, कोई किसी प्रकार का कर रहा है, कोई कैसे करेगा, स्पष्ट दिशा निर्देश है नहीं। और है तो भी क्या है कि हर व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होती है, डॉक्यूमेंट को लेकर अलग अलग होती है, तो इतनी सारी चीज़ों को कवर किया नहीं जा सकता नियमों के द्वारा लिख कर भी। तो इसलिए आप ये कार्य करते रहें, अपलोड करना, अटेस्टेशन फॉर्म अपलोड करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, और फिर जो है उनका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास में सुरक्षित रख लो। जैसे ही आपको बुलाएंगे साला दर्पण के ऊपर, आपकी रोल नंबर और आदि से आपका ज़िले का पता चलेगा, तो जब आपको काउंसलिंग के लिए व्यक्तिगत जाना है तब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, फ़ोटोकॉपी के 2 सेट ले जाने हैं, और फिर ये जो आपने प्रिंट आउट निकाला है डिटेल फॉर्म का ये ले जाना है। अटेस्टेशन फॉर्म तैयार करके रखा है अपलोड के लिए, अपलोड किया है वो भी ले जाना है। तो इस प्रकार से जो है 35 पेज की PDF में जो डिटेल दे रखी है, चेक लिस्ट है, उसके आधार पर आपको पता लग जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। हमने चर्चा की है और भी हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।